रात भर वो उसका घर, उसका पड़ोसी, हर किस्म के जमीनी आसमानी आफतों से महफूज हो जाएगा। इसलिए हुक्म है कि रात में सोते वक्त इसको पढ़ो। मूजी जानवरों से, चोर से, डकैत से, आफतों से, हर किस्म की मुसीबतों से अल्लाह ताला इसके पढ़ने वाले की हिफाजत फरमाता है और उसकी बरकत से उसके आस पास पड़ोस वाले की भी हिफाजत फरमाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शैतान के वसवसे से अल्लाह ताला इस आयत करीमा की बरकत से महफूज रखता है। नमाज फर्ज पढ़ने के बाद सलाम फेरा आपने, जैसे आयतल कुर्सी शरीफ पढ़ा, उसके बारे में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ता है तो उसके और जन्नत में जाने के दरमियान सिर्फ मौत रुकावट है। यानी पढ़ने वाला जो ही मरा जन्नत में गया। सुभान अल्लाह। इसलिए ऐसी ऐसी अजीम चीजें अल्लाह ने कुरान हकीम में हम और आपको इंसानों को अता फरमाई। इसमें है क्या? इस आयत में क्या लिखा है? इसमें किस चीज का बयान है? इस आयत में खुद अल्लाह ने अपना तारुफ कराया है, अल्लाह ने अपनी डिफिनेशन कराई है। अल्लाह कौन है? खुदा कौन है? अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, वही पूजे जाने के लायक है। वही अल्लाह हुवल हय्युल कय्यूम, वो अल्लाह जो खुद जिंदा है और दूसरों को जिंदगी देने वाला है। वो किसी का मोहताज नहीं है, सारी दुनिया उसकी मोहताज है। हुवल हय्युल कय्यूम, वो खुद से कायम है और सबको कायम फरमाने वाला है। दुनिया के लोग खुदा का खा रहे हैं, खुदा की जमीन में चल रहे हैं, लेकिन खुदा को भूल गए लोग, पहचान न सके। खुदा कौन है? अल्लाह कौन है? उसकी मखलूक इंसान उसे भूल गया। कुरान हकीम में सबसे ज्यादा तारुफ अल्लाह ने अपना कराया। मुझे पहचानो, पहचानो। नहीं पहचानते कौन है खुदा? इन्न फी इख्तिलाफिल लैल वन नहार इन्न फी खल्किस समावात वल अर्द व इख्तिलाफिल लैल वन नहार। आसमान और जमीन की पैदाइश में, रातों दिन के आने जाने में, और वो कश्ती जो समंदर पर चल रही है, वो हवाएं जो हजारों में पानी लेकर चल रहा जा रही है, वो बादल जो पानी उठाता है और पानी गिराता है, ये सब में निशानी है अल्लाह के वजूद की दलील। नहीं जानते? ये आसमान बुलंद वाला किसने पैदा किया? बगैर खंभे के खड़ा हुआ है। ये जमीन इतनी बड़ी पानी पर ठहरी हुई है, कौन
यह आसमान बुलंद वाला और आसमान में करोड़ों टन के सूरज चांद सितारे उतारित मरीख मुश्तरी ज़हरा ये सब कौन लटकाए हुआ है? जो लटकाए हुआ है वही अल्लाह रब्बुल आलमीन है, वही खुदा है। अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह वही है। अफसोस है इंसान की अक्ल पर। इंसान हवा में चलना सीख गया, हवा में परवास करना सीख गया, पानी पर तैरना सीख गया। लेकिन अफसोस है कि इंसान हवा के पैदा करने वाले खुदा को पहचान नहीं सका। कुरान फरमाता वलम यरो इला तैर फौकहुम साफ़ातिन, कहिए अपने ऊपर परिंदे को नहीं देखते? ये परिंदे तो उड़ रहे हैं फिजा में, ये कौन उड़ा रहा है? और उड़ते उड़ते परिंदे रुक जाते हैं। मायूम से खून नहीं रहमान, ये परिंदे उड़ रहे हैं और उड़ते उड़ते रुक जाते हैं, चलने लगते हैं। उड़ाने वाला भी खुदा है, रोकने वाला भी खुदा है। इसलिए आसमान और जमीन के खलाओं में, आसमान और जमीन के खजाओं में अपनी प्लेन को उड़ाने वाले ये न समझो कि हम उड़ा रहे हैं, तुम एक जरिया हो। उड़ाने वाला भी वही है, बाकी रखने वाला भी वही है, जिन्हें परिंदों को उड़ाया है, जो अपने इख्तियारात को छोड़ देता है, जब वो अपनी रहमत को छोड़ देता है तो तुम्हारा प्लेन क्रैश हो जाता है। इसलिए तुम अपनी मशीनरी पर एतमाद न करो, रब की खुदाई पर एतमाद करो। वही अल्लाह रब्बुल आलमीन है जो फिजाओं में प्लेन को उड़ाता है, दरियाओं में कश्ती को तैरा दिया करता है। अल्लाह हुवल हय्युल क़य्यूम, अल्लाह वो है जो खुद जिंदा है, खुद जिंदा है, दूसरों को जिंदगी देता है। नहीं देखते जअलना समात दुनिया में मसाबी है, हमने आसमान को किस्म किस्म में चिरागों से मुज़य्यन कर दिया है। तुम तो दीवार को रोशनी से मुज़य्यन कर देते हो, ये फ्यूज हो जाता है, ये उड़ जाता है। लेकिन अल्लाह वो है जिसने आसमान को सूरज से सजा दिया है, आसमान को चांद से सजा दिया है, आसमान को किस्म किस्म के सितारे और नजूम से सजा दिया है। याद रखो, आसमान को बुलंदी अता करने वाला, जमीन को सतह अता फरमाने वाला, समंदर को सुकून अता करने वाला, पहाड़ों को बुलंदी अता फरमाने वाला, कहकशां को जमाल अता करने वाला, फूलों को खुशबू अता करने वाला है, वही अल्लाह रब्बुल आलमीन, वही खुदा है, वही मुझे जाने के लिए। वही खुदा है, वही पूछे जाने के लायक है। इंसान अपनी औकात में गौर करो। आज इंसान की बदकिस्मती ये है कि इंसान को खुदा कह रहा है। इंसान को पुजवा रहा है। नमरूद ने पुजवाया, फिरौन ने पुजवाया, उनको खुदा खुदा, लेकिन अल्लाह ने उसकी खुदाई का भांडा फोड़ दिया, वो हिलाक हो गया, बर्बाद हो गया। और दुनिया वालों को बता दिया इंसान क्या दुनिया की कोई ताकत खुदा नहीं हो सकती है। खुदा वही है, वो वल्लज़ी युहयी व युमीत, वही है जो जिंदगी देता है, वही है जो मौत अता फरमाता है, वही है खुदा जो जिंदगी देता है, वही है जो मौत अता फरमाता है, वही है युखरजुल हय्य मिनल मय्यत व युखरजुल मय्यत मिनल हय्य। वही खुदा है जो मुर्दा से जिंदा पैदा करता है, जिंदा से मुर्दा पैदा करता है, वही खुदा है, वही अल्लाह रब्बुल आलमीन। नहीं गौर करते, तुम नहीं सोचते, तुम्हारी अक्ल को हुआ क्या है? अंडे से बच्चा निकालता है, बच्चे से अंडा निकालता है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही अल्लाह है, वही पूछे जाने के लायक है। कोई ताकत नहीं है जो तुम्हें आँख अदा करते, कोई कुव्वत नहीं है जो तुम्हें जुबान अदा करते, कोई कुव्वत नहीं है जो तुम्हें समा अदा करते। एक पानी का कतरा है,
है, खून को पानी बना देता है, खून को गोश्त बना देता है, गोश्त को लथड़ा बना देता है, उसी लथड़े को किसी में सुनने की ताकत अदा कर देता है, किसी में देखने की ताकत अदा कर देता है, किसी में गोयाई की ताकत देता है, किसी में सुनवाई की ताकत देता है। वही अल्लाह, अल्लाह वही है। मानो उसको समझो। कुरान कहता है कद खलक़तुका लम तकुन शैआ, हमने तुम्हें पैदा किया, तुम कुछ नहीं थे। जान से बढ़ के कोई चीज नहीं दुनिया में, जान से बढ़ के कुछ नहीं है। तो जिसने जान दिया उसी पर ईमान लाओ ना, जिसने जान दिया उसी पर ईमान लाओ। आज लोग डॉक्टर क्या चाहते हैं, इलाज करते हैं, शिफा मिल गई डॉक्टर को भगवान। अरे नादान, उसको भगवान न कहो, उसको तबीब कहो। जिसने डॉक्टर को इल्म अता किया है वही अल्लाह रब्बुल आलमीन है, वही खुदा है, वही पूछे जाने के लायक है। इसलिए कि हम देखते हैं कि हर मरीज डॉक्टर क्या चाहता है तो शिफा नहीं मिलती है। पता ये चला डॉक्टर खुदा नहीं हो सकता है, बल्कि खुदा वो है जिसने डॉक्टर को पैदा किया है, वही खुदा। मानो खुदा को, खुदा एक है जो मुर्दे से जिंदे को पैदा करता है, जिंदे से मुर्दे को पैदा करता है, जो अंडे से मुर्गी बनाता है, मुर्गी से अंडा बनाता है, पानी से इंसान बनाता है, इंसान से पानी निकालता है। वो है अल्लाह जो आग को पानी बना देता है, पानी को आग बना देता है, वही अल्लाह है। देखा नहीं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के आग को पानी बना दिया और फिरौन दरियाए कुलतुम में डुबोया गया तो उसका दरिया आग बन गया। पता ये चला जो आग को पानी बना देता है, पानी को आग बना देता है, खून को पानी बना देता है, पानी को खून बना देता है, रात को दिन बदल देता है, दिन में रात को तब्दील कर देता है। वही अल्लाह है, वही खुदा है, वही पूजे जाने जाता है। अपने पैदा करने वाले को पहचानो, वही इबादत के लायक है, पूजे जाने के वही लायक है। दुनिया में कोई पूजे जाने के लायक नहीं है। दुनिया में सबसे बड़ी जात मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है, वो भी पूजे जाने के लायक है, वो भी एक काबिले एहतराम है, काबिले ताज़ीम है, काबिले इकराम है। इसलिए कि उस जात ने भटकी इंसानियत को उसी खुदा का पता बताया है, इसलिए उनकी ताज़ीम की जाएगी, इबादत की जाएगी, तो सिर्फ अल्लाह की इबादत की जाएगी, सिर्फ खुदा की इबादत की जाएगी। उसकी दलील वही है, उससे बढ़ के किसी का एहसान नहीं, वो रब्बुल आलमीन है। वो हम इंसान ही को नहीं, पहाड़ की बुलंदी पर रहने वाले परिंदों को भी रिज़्क़ देता है और समंदर की गहराइयों में जिंदगी गुजारने वाली मछलियों को भी रिज़्क़ देता है, वही रब्बुल आलमीन है। कुरान फरमाता है अलम नजल्लु ऐनैन व लिसानन व शफ़तैन व हदैनाहु नजदैन। ये नादान, क्या हमने तुम्हारे लिए आँख ना बनाई? सुभान अल्लाह, क्या हमने आँख ना बनाई? कुरान कहता है जो जिसने आँख दी है, जिसने आँख दी है, वही देने वाली जात का नाम अल्लाह खुदा है। लिसानन व शफ़तैन, हमने तुम्हारे ज़बान ना बनाए, हमारे तुम्हारे दो होठ न बनाए। इस ज़बान की अहमियत को समझते हो? ये कितनी कीमती है। आँख की अहमियत को समझते हो? हाथ की अहमियत समझते हो? अगर आँख की अहमियत को समझती है तो किसी अंधे से पूछो, अगर पैर की अहमियत को समझनी है तो किसी लंगड़े से पूछो, अगर हाथ की अहमियत को समझनी है तो किसी लूंजे से पूछो, अगर ज़बान की अहमियत को समझनी है तो किसी गूंगे से समझो, कान की अहमियत को समझनी है किसी बहरे से पूछो। अल्लाह ने इतनी अजीम नेमत अता की है, तुम्हें आँख दिया है, तुम्हें कान दी है, तुम्हें ज़ुबान दिया है, तुम्हें होठ दिया है। कहाँ भटका चला जाता है? जिसने आँखें दी है,
इल्म दिया है, सोचने का सलीका दिया है, अक्ल की कुव्वत दी है, फिक्र का खजाना अता किया है, वही अल्लाह, वही पूजे जाने के लायक है, उसी को पूजो, वही पूजे जाने के लायक है, वही इबादत के लायक है। कुरान कहता है औरतें हैं घूम नहीं है, हर एक के घर माँ बहन बेटी सीटे हैं, हमारे घर ही आप किसी गैर शादीशुदा औरत के सीने में दूध नहीं, लेकिन बच्चे की पैदाइश फौरन दूध। कुरान कहता है अलम नजल्लु ऐनैन व लिसानन व शफ़तैन व हदैनाहु नजदैन, हमने तुम्हारे लिए आंखें बनाई, हमने तुम्हारे लिए जुबान बनाए, हमने तुम्हारे लिए होठ बनाए, और हमने तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ के सीने में तो उभरे हुए सीने में दूध का समंदर पैदा कर दिया है, और समंदर भी पैदा किया है। वो एक दिन का बच्चा है, इसको चूसने की सलाहियत नहीं अता की है। कौन से चूस रहा है? तो जो चूसने की, दूध के घोटने की, दूध से लेने की सलाहियत पैदा कर रहा है, उसी जात का नाम अल्लाह रब्बुल आलमीन है, वही खुदा है, वही पूजे जाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। इंसान खुदा को समझ नहीं पाया, नहीं समझा। कुछ लोग नेचर, यदि ये सब चीज जो हो रही नेचर से, नेचर हो रही है जा रही है, अरे नेचर से हो रही, कोई बनाने वाला नहीं इसका, कोई है बनाने वाला भाई? ये जितनी चीजें बनी इसका कोई बनाने वाला है? कोई नेचर से नहीं है, फितरती तौर पर नहीं है, फितरती तौर पर हो रही है, आ रही है, जा रही है, ये हमेशा रखना है, ऐसा नहीं। एक जमाना था कि कुछ नहीं था, एक जमाना कि सब कुछ हो गया, एक जमाना कि कुछ नहीं रहेगा। आज से 25 साल 30 साल पहले ये कहाँ था? ये मोबाइल की दुनिया, ये सोशल मीडिया का कहाँ था मामला? 40 साल पहले ये मोबाइल कहाँ थे? इसके कोई बनाने वाला है? तो जो बनाने वाला यकीनन काबिल तारीफ है, लेकिन जिस ज़ात करीम ने उसके दिमाग में मोबाइल बनाने की अक्ल अता फरमाई है, उसी ज़ात को खुदा कहा जाता है, उसी ज़ात को अल्लाह कहा जाता है। इसलिए मोबाइल के बनाने वाले को नहीं भेजा जाएगा, जिसने मोबाइल बनाने वाले को जिसने बनाया है, दिमाग अता किया है, अक्ल अता की है, उसी को भेजा जाएगा। सूरज को नहीं पूजा जाएगा, पानी को नहीं पूजा जाएगा, परिंदे को नहीं पूजा जाएगा, दरियाओं को नहीं पूजा जाएगा, बल्कि जिसने सूरज में रोशनी अता की है, दरियाओं में रवानी अता की है, पहाड़ में बुलंदी अता की है, उसी जात को पूजा जाएगा। इसलिए कि वही खुदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे सुन्नत, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद, ज़िक्रे शोदाए करबला जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। आप समझो वो अल्लाह है, अल्लाह है। एक परिंदे का पर बना सकते हो? एक चूची का पर बना सकते हो? नहीं बना सकते। नहीं भाई, जितने इंसान में आज़ा हैं, जितनी चीजें हैं, उतनी सब अल्लाह ने चूटी में भी बनाई। आप सोचिए, इंसान इतना बड़ा हजम वाला, 8 मीटर लंबा, 7 मीटर लंबा, 56 इंच का सीना, इतना मोटा ताजा, इसमें सारे अजिया मटेरियल हैं। ये सारे मटेरियल अल्लाह ने चूटी में भी अदा की है, सारे मटेरियल हाथी में भी अदा की है। आप अंदाजा लगाइए, जो सारे मटेरियल को चूटियों को देने वाला और सारे मटेरियल को इंसानों को देने वाला है, वही अल्लाह रब्बुल आलमीन, वही मुझे जाने जाने। इंसान ना समझ नहीं सका, अपने खुदा को भूल गया, खुदा को फरामोश कर गया अपने पैदा करने वाले को। उससे अच्छी एक बूढ़ी खातून थी, एक बूढ़ी खातून, वो चरखा चला गई थी। चरखा जानते हैं? 25-30 साल पहले
गांव में बूढ़ी औरत बेचारी धागा का बनाती थी, रुई से धागा बनाती थी, बेचती थी बेचारी। उसी धागा बनाने वाली जिससे बनाती थी उनको चरखा कहा जाता है। उसके बाद कुछ नेचर के मानने वाले लोग पहुंच गए दहरिया, जो कहता जमाना जमाना खुदा को नहीं मानता, जमाना खुदा को नहीं मानता। वो पहुंच गए, वो लोग कहे बुढ़ी कहाँ बताओ, कहा तुम्हारा पैदा करने वाला कौन है, किसने पैदा किया? तो कहा उसने जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया, उसने मुझे पैदा किया। कहा कैसे समझा कि इसका बनाने वाला पैदा करने वाला है? कहा हमने इसी चरखा से समझा, इसी चरखा से। कहा कैसे चरखा से समझा? कहा अरे नादान, जब ये एक छोटा लकड़ी का चरखा बगैर मेरे चलाए नहीं चलता है, तो इतनी बड़ी कायनात, ये जमीन आसमान, ये रातों का आना, ये दिनों का जाना, ये सूरज का गुलू, ये सूरज का गुलू, ये चांद का निकलना, ये चांद का डूबना, ये पहाड़ों की बुलंदी बगैर किसी चलाए वाले के बगैर नहीं हो सकता। जब चरखा चलाने के लिए एक बूढ़ी की जरूरत है, तो कायनात को चलाने के लिए खुदा की जरूरत है, और वही खुदा रब्बुल आलमीन है, वही खुदा, वही खुदा। कहा कैसे ये तो समझ में आए, तुम्हारी बात तो समझने इसके काबिल है कि खुदा वही है जो चला रहा दुनिया। और कुरान में कहा है कि जमीन आसमान सूरज चांद, हम कभी सूरज को गुरूब कर देते, दुआ देते हैं, कभी निकाल देते हैं, कभी रात लाते हैं, कभी दिन लाते हैं, कभी रात को छोटी कर देते हैं, कभी दिन को बड़ा कर देते हैं, कभी दिन बड़ा कभी रात छोटी। ये कौन कर रहा है? जो कर रहा है वही अल्लाह रब्बुल आलमीन, वही खुदा। तो उस डहरिया लोगों ने कहा कि ये बात तो समझ में आ गई, ये बात समझ में आई कि कोई ना कोई इसका बनाने वाला है, लेकिन ये कैसे समझा कि एक के है, एक है, दो नहीं हो सकता, कोई शरीक नहीं। जब कायनात का सबसे अजीज महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह खुदा की खुदाई में शरीक नहीं, तो दुनिया की कोई ताकत शरीक नहीं हो सकती है, कोई खुदा नहीं हो सकता है। कुरान वही कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह हुवल कय्यूम, कोई खुदा नहीं है, खुदा वही है जो खुद जिंदा है, औरतों को जिंदगी देने वाला है, खुद कायम है, सबको कायम रखने वाला है, वही खुदा। कुरान ये कहता है। और वो एक है, उसी कुरान की में फरमाया गया कुल हुवल्लाहु अहद, हबीब कहिए कि अल्लाह एक है, दो नहीं, दो नहीं। उस बूढ़ी से कहा कि दो क्यों नहीं हो सकता? कहा अगर दो हो जाए, दो भी हमने चरखे ही से समझा कि दो नहीं हो सकता, इसलिए कि इस चरखा को चलाने वाले अगर दो हो जाए तो हम इस दाहिने साइड से चलाएंगे, वो बाएं से चलाएगी। तो अगर एक दाहिने से चलाए बाएं से चलाए तो क्या होगा कि चरखा टूट जाएगा। यही तो कुरान कहता है अगर जमीन आसमान में चंद खुदा होते तो जमीन आसमान बर्बाद हो जाता। जमीन आसमान का बाकी रहना ये दलील है उसका पैदा करने वाला सिर्फ एक खुदा, एक, दो नहीं। कुछ लोग ये कहते हैं कि दो मान लेते हैं तो क्या हो, क्या तो देखिए फितरत है, किसी मुल्क में वजीर आजम एक होगा, मुल्क का बादशाह एक होगा, सदर जमहूरिया एक होगा, पूरे सूबा का वजीर आला मुख्यमंत्री एक होगा, दो नहीं। अब आप जुबान रोकने के लिए उप मुख्यमंत्री बना दीजिए, वो दूसरी बात, फिर वो नायब है, वो नायब है, लेकिन पूरे मुल्क का एक बादशाह, पूरे सूबे का एक मुख्यमंत्री, पूरे मुल्क का एक वजीर आजम, दुनिया में दो, एक में दो तलवार नहीं समा सकती। तो जब दुनिया के हकीकी बादशाह का ये आलम है कि दो नहीं हो सकता, तो जो हकीकी बादशाह है
आलिमुल गैब व शहादा वल्लाहु मालिकुल वही अल्लाह है, वही बादशाह है, वही सारी कायनात का बादशाह है, और वो भी एक है, एक के सिवा दो नहीं, एक है। कुछ कहते हैं तुम मान लेंगे तो एक कहेगा बारिश होगी, दूसरा कहेगा बारिश नहीं होगी, क्या कहेगा बारिश नहीं होगी। तो अब पता चला किसकी बात मानी जाए। जिसकी बात मानी गई बारिश होने वाले दूसरे की बात ना मानी गई तो सिलेंडर हुआ। जो सिलेंडर होगा खुदा नहीं हो सकता, सुभान अल्लाह। जो सिलेंडर होगा खुदा नहीं हो सकता, जो सिलेंडर होगा खुदा नहीं हो सकता। इसलिए अल्लाह एक ही है, उसी को कुरान कहता है कुल हु अल्लाहु समद, अल्लाह एक है, वो बेनियाज है और वो सारी कायनात का मालिक है। कोई उसकी जात में, इबादत में, मुल्क में, बादशाहत में कोई उसका शरीक नहीं हो सकता। प्यारे, इसी खुदा को पहचानने के लिए अल्लाह ने अपने मखसूस बंदों को भेजा दुनिया में। इंसान भाग गए, खुदा को नहीं पहचाना। खुदा को छोड़कर इंसान कोई सूरज को पूजने लगा, कोई चांद को पूजने लगा, कोई दरख्त को पूजने लगा, कोई पहाड़ों को पूजने लगा, कोई पानी को पूजने लगा। तो अल्लाह ने इसी इंसानों को अपनी मार्फत समझाने के लिए अल्लाह ने अंबिया को भेजा, नबी इसीलिए नबियों को भेजा कि इंसान को सही खुदा का पता बता। अंबिया इकराम आए, उन्होंने दुनिया में लोगों को हिदायत दिया, कहा तुम सिर्फ और सिर्फ खुदा। हर जमाने में जितने नबी आए हैं उनकी तालीम सिर्फ और सिर्फ यही है, मैं खुदा नहीं, खुदा वही है जो आसमानों का, जमीन का, सारी कायनात को पैदा कर। यही तालीम लेकर आखिरी पैगंबर हमारे आपके आका हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। जब दुनिया खुदा को भूल चुकी थी, अपने पैदा करने वाले को लोग भूल चुके थे, जुल्म और बर्बरियत की इंतहा हो चुकी थी। तो इसी जुल्म और बर्बरियत के खात्मा करने के लिए अल्लाह ने अंबिया को भेजा। तो अंबिया के आने का मकसद खुदा की मार्फत है और दुनिया से जुल्म और बर्बरियत का खात्मा है। चुनांचे जब दुनिया में जुल्म की इंतहा यहाँ तक हो गई थी प्यारे कि लोग अपनी नौनिहाल बच्ची को जिंदा दफन कर रहे थे। इससे बढ़ के जुल्म क्या होगा? इससे बढ़ के क्या जुल्म होगा? लोग अपने बेटे बेटियों को अपने हाथ से जिंदा दफन कर रहे थे। जब ये जुल्म की इंतहा हो गई थी और औरतों बच्चों की आवाज फिजाओं में गूंज रही थी, तो अल्लाह ने इन आवाजों को सुना और अपने आखिरी नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजा और सारी दुनिया की औरतों की जिंदगी को बचा लिया, उसकी जिंदगी की हिफाजत फरमाई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल तक इस जुल्म का मुकाबला किया, दुनिया में इंसानियत फैलाया, कौम को खुदा का पता बताया। चुनांचे रसूलुल्लाह 23 साल में जब दुनिया से जा रहे थे तो 1,24,000 लोग अल्लाह को मानने वाले मैदान अरफात में मौजूद हो गए। इसीलिए कहने वालों ने कहा है एक रब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदों से सुरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पर और हादी बन गए। क्या नजर थी जिसकी दुनिया को मसीहा, मुर्दों को मसीहा कर दिया। शेर की ना किसी गैर मुस्लिम का बेचारे का वो सुन लिखा हुजूर की शख्सियत को देख के। बहरहाल हुजूर के बाद सहाबा, ताबईन, बुजुर्गान दीन, औलिया किराम आए और उन्होंने भी दुनिया से हर किस्म की बुराई, जुल्म, ज़्यादती, बर्बरियत, फितना, फसाद को खत्म किया। और इसी खत्म करने का नाम जिहाद है। तो अच्छे से सुनो, दुनिया से हर किस्म की जुल्म, बर्बरियत, दुनिया से हर किस्म के फितना, फसाद, दुनिया से हर किस्म की बुराई, जुल्म, ज़्यादती के खत्म कर देने का नाम जिहाद है। मजलूम की मदद करना इंसाफ है और जालिमों से मुकाबला करना ये जिहाद है।
इसलिए जिहाद का माना ये नहीं है कि बेचारे गैर मुस्लिम को मारो जैसा कि लोग बता रहे हैं। ये नहीं है, ये गलत माना है। ये दुनिया से हर बुराई को खत्म कर देने का नाम जिहाद है। अगर जिहाद गैर मुस्लिमों के मारने ही का नाम होता तो अब याद रखिए, इस्लामी सल्तनत में हमारे आका करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक मुसलमान ने एक गैर मुस्लिम को कत्ल कर दिया था। रसूलुल्लाह की बारगाह में उस गैर मुस्लिम के जिसको कत्ल किया गया था उसके वारिसीन ने फरियाद किया, या रसूलल्लाह आपके लोगों ने मेरे लोगों को कत्ल कर दिया है। मेरे नबी ने फैसला फरमा दिया, जिसने इस्लामी हुकूमत में किसी गैर मुस्लिम को कत्ल किया है उस मुसलमान को कत्ल कर दो। पता ये चला जुल्म के खात्मे का नाम जिहाद है, इंसाफ दिलाने का नाम इस्लाम है। इसी का नाम इस्लाम है, इसी का नाम इस्लाम है। जुल्म पर बरियत के खात्मे का नाम जिहाद है। जिहाद को बुरे माना का जामा नहीं पहनाना चाहिए। इसी जिहाद की बरकत है प्यारे, आज पूरे हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हम सुकून के साथ सो रहा है। उन्हें मालूम है आज से 75 बरस पहले जब तन के गोरे मन के काले अंग्रेज यहूदी आए थे, नसारा आए थे, उन्होंने हिंदुस्तान को ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर गुलाम बना लिया था। तजारत करने के लिए आए थे, तजारत करते करते उन्होंने सियासत शुरू कर दी थी और उसका नतीजा ये हुआ कि पूरे हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान के वासियों को इन साली मानवतों में गुलाम बना लिया था, बनाकर गुलाम बना लिया था। हिंदुओं को गाय का गोश्त खाने पर मजबूर कर रहे थे, मुसलमानों को सूअर का गोश्त खाने पर मजबूर कर रहे थे। हिंदू मुसलमान ने मुत्तफिक होकर मुसलमान उलमा ने जामे मस्जिद दिल्ली में जिहाद का फतवा अंग्रेजों के खिलाफ दिया। तमाम हिंदुस्तान के मुसलमान हिंदू निकल गए, जिहाद जिहाद, हिंदुस्तान को खाली करो, हिंदुस्तान को खाली करो। बिलाखिर हजारों जाने चाहे हुए और हिंदू मुसलमान से मिलकर अंग्रेजों को खाली कर दिया और हिंदुस्तान आजाद हो गया। पता ये चला जिहाद का नाम हिंदुस्तान की आजादी है, जिहाद का नाम हिंदुस्तान का बका है, जिहाद का नाम हिंदुस्तान की सालमियत है। सोचो तो सही, अब गौर तो करो। यही जिहाद है, बुराइयों के खात्मे का नाम। अंग्रेजों के खिलाफ लोगों ने तलवार उठाई है, तलवार उठाई है। सबको भूल जाओगे, ये अशफाकुल्ला कॉलोनी को कैसे भूलोगे आप? कैसे भूलोगे? इन्होंने अपनी जान जाने आपकी हवाले कर दी है और ये कहा है एक अशफाकुल्ला का किया हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा मुसलमान जब तक जिंदा रहेगा हिंदुस्तान के नाम पर कुर्बान होता जाएगा और यही कहेगा जान देती है इसी की थी। हक तो ये है कि है गदा। आपको नहीं मालूम है? तारीख पढ़िए, हिस्ट्री छुपाइए नहीं, हिस्ट्री पढ़िए। दिल्ली से लेकर पेशावर तक कोई दरख्त ऐसा नहीं था जिस दरख्त पर मुसलमानों के उलमा की लाशों को उन अंग्रेजों ने नहीं लटकाया था। पता ये चला हमने कुर्बानियां दी है, गांधी जी ने कुर्बानियां दी है, हिंदुओं ने कुर्बानियां दी है, मुसलमानों ने कुर्बानियां दी है। इन दोनों की मुश्तरका कुर्बानी जिहाद का नाम हिंदुस्तान की आजादी है। उसी के खिलाफ हिंदुस्तान के नाम से ताबीज और जिहाद का नतीजा शहीद है। ये जगह जगह जो शहीद नजर आ रहे हैं वही जिहाद का नतीजा शहीद है। जिहाद के बाद शहादतुल उलमा होती है, उनको सूली पर चढ़ाया जाता है, दरख्तों पर लटकाया जाता है। अल्लामा फजल खैराबादी जो खैराबाद के रहने वाले थे, दुनिया नहीं जानती, काला पानी की सजा दी गई है। जजीरे इंडिपेंड में जजीरे इंडिपेंड कहा है कलकत्ता से बहुत आगे, जो चारों तरफ बंदर, बीच में खुश्क जमीन, उसके अंदर अंग्रेजों की कैद है। वो कैद जहन्नम से ज्यादा बुरी है। उसी कैद में अल्लामा फजल खैराबादी को बंद किया गया था। कहा था अगर इस कैद से आजाद होना चाहते हैं तो अपने फतवे
लीजिए। आपने फरमाया था एक फजल हक नहीं पूरा हिंदुस्तान फजल कुर्बान हो जाए ये मंजूर है, लेकिन हिंदुस्तान से अंग्रेजों के निकालने का फतवा वापस नहीं लिया जाएगा। चुनांचे फतवा वापस नहीं लिया गया और हिंदुस्तान के मुसलमान और हिंदू भाई लड़ते लड़ते शहीद हो गए और आने वालों के लिए हिंदुस्तान को आजाद कर दिया। इसके नतीजे में ये था शहीद हुए बेचारे, इसके नतीजे में शहीद हुए। मैंने कि नहीं समझ, जो जुल्मन मारा जाए, जो जुल्मन कत्ल किया जाए उसी को शहीद कहा जाता है। उसका मुकाम बहुत बुलंद है। कुरान फरमाता है जो हालत ईमान में जुल्मन मारे जाएं उन्हें मुर्दा न कहो जिंदा। अच्छा, जिहाद सिर्फ तलवार से मारने का नाम नहीं, हमने बताया जिहाद नाम है हर किस्म की बुराई के खात्मा कर देने का नाम जिहाद। जिहाद जबान से, जिहाद कलम से, जिहाद तलवार से भी, जिहाद हाथ से भी, जिहाद जबान से भी। इसलिए हमारे आका करीम ने फरमाया है अल कलिमतुल हक इंद सुल्तानिल जाहिर अकबरुल जिहाद। जालिम बादशाह के सामने हक बात बोलना ये सबसे बड़ा जिहाद है। हक बात कहना ये बहुत बड़ा जिहाद है। कलम से मुंह तोड़ जवाब देना ये बहुत बड़ा जिहाद है। इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी मुजद्दिद दौलत कुद्दस सिर्रुहु नूरानी जिंदगी भर जिहाद फरमाते गए। ऐसा नहीं कि तलवार से जिहाद किया। इमाम अहमद मुजद्दिद दीन व मिल्लत ने अपने कलम की तलवार से ऐसा जिहाद फरमाया कि इनको पाक और दुनिया से बदअकीदगी का खात्मा फरमा दिया, वहाबियत को तोड़ दिया, बदअकीदगियत को निस्तनाबूद फरमा दिया, बदअमली को दूर फरमा दिया। इसी बदअकीदगी और गुमराही बदअमली के दूर करने वाले का नाम इमाम अहमद फाज़िल बरेलवी। जिहाद तलवार से भी, जिहाद कलम से भी, जिहाद हाथ से भी। आला हज़रत ने हमेशा जिहाद किया, लेकिन दुनिया से इतना फसाद बदअकीदगी को दूर करने के लिए किया। बदअमली को कहा शराब हराम है, बताओ रिजिया पढ़ो, शराब हराम है, सूद नाजायज गुनाह है, इंटरेस्ट गुनाह है और जुआ हराम है। फरमाया इसका मतलब सिर्फ बदअकीदगी की किले को मिसमार नहीं किया है, बल्कि बदअमली का भी खात्मा किया है। इंसान को इमाम अहमद ने इंसान बना दिया है। इंसान को मुसलमान बनाने की एक आज़ादी कोशिश फरमाई है। इसी कोशिश करने वाले का नाम मुजद्दिद महद माजरा हाजरा आला हज़रत इमाम अहमद खान फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला। आला हज़रत के मानने वाले खूब रात रात क्या करते हैं, खूब खेलते हैं, खूब खेल रहे हैं, खूब जुआ चल रहा है, खूब चौसर, खूब किमारबाजी। और आजकल तो इस यहूद नसारा अंग्रेजों ने मोबाइल पे किस्म किस्म के खेल ला दिए। ये खेल सब जुआ है और जुआ इस्लाम जायज़ नहीं करार देता। उसी को आला हज़रत ने किताबों में लिखा है शराब छोड़ दो, जुआ छोड़ दो। शराब से जान जाती है, जुआ से माल चला जाया करता है, इसलिए शराब भी हराम है और माल जुआ भी हराम है। तुम नहीं जानते, शराब पियोगे तुम्हारा फेफड़ा खराब हो जाएगा, शराब पियोगे तुम्हारा गुर्दा खराब हो जाएगा, शराब पियोगे तुम्हारा कलेजा खराब हो जाएगा, कैंसर की बीमारी हो जाएगी। इसलिए कुरान ने कहा है ये लोग हबीब शराब और जुआ के बारे में पूछते हैं, आप फरमा दीजिए ये नजिस है, ये निरा गंदगी है, ये शैतानी काम है, इसमें फायदा कम है, नुकसान ज्यादा है, इसमें दुनिया भी बर्बाद होती है, आखिरत भी बर्बाद होता है। इसलिए प्यारे अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो। शराब नापाक है, शराब जहर है, जहर से ज्यादा कातिल है। शुरू में सुरूर आता है, फिर बाद में फतूर आता है,
उसके बाद गुरूर आता है। ये सब का नतीजा होता है बीवी वो तलाक देगा, समाज में झगड़ेगा, लड़ाई करेगा, कत्लो गारतगिरी होगी। जुआ खेलने में यही होता। शुरू में शानदार 4 लोग बैठे हैं, खूब हंसी मजाक चल रहा है। आहिस्ता आहिस्ता जीतते जीतते हरते हरते मादर पेदर पे नौबत आ जाया करती है। पता ये चला जुआ खेलोगे, कुरान फरमाता है शैतान तुम्हारे अंदर दुश्मनी को और इनाद को बढ़ावा देना चाहता है, तुम्हें जिक्र इलाही से दूर रखना चाहता है, तुमको नमाज से छोड़वाना चाहता है, तुम्हारे माल को बर्बाद करना चाहता है, तुम्हारी बीवी को छोड़वाना चाहता है, तुम्हें झगड़ा करवाना चाहता है, तुम्हारी दुनिया बर्बाद करना चाहता है, तुम्हारी आखिरत बर्बाद करना चाहता है। इन्नहु मिन अमली शैतान, ये शैतान का काम है। लेकिन इस शैतान के काम में शैतान तो मुलविस नहीं है, इंसान मुलविस हो गया। शैतान शराब नहीं पीता है। कोई रिवायत नहीं कि शैतान शराब पीता हो। शैतान जुआ नहीं खेलता, शैतान चौसर नहीं खेलता, वो खिलवाता है, पीता नहीं पिलवाता है। वो मुशरिक नहीं है, बहुत बड़ा मुवाहिद है। इसीलिए तो आदम को सजदा नहीं किया, लेकिन पूरी दुनिया से शिर्क करवाता है। यजीद है इसलिए प्यारे, शैतान शराब नहीं पीता, शैतान जुआ नहीं खेलता, शैतान माल बर्बाद नहीं करता, करवाता है। इसलिए कुरान ने कहा इन्नहु रिज्सुन, ये निरा गंदगी नापाक है, ये शैतान का काम है। वो तुम्हें इंसान मुसलमान से इंसान नहीं शैतान बना देगा। इसलिए शराब को छोड़ दो, जुए को छोड़ दो। नबी कौनैन सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जो चौसर खेलता है, जो जुआ खेलता है, जो सूअर के खून में गोया वुजू क्या करता है, वुजू क्या करता है। इसलिए ये इंसानों का काम नहीं है, इससे समाज तबाह हो जाता, इससे मुल्क बर्बाद हो जाया करता है, इससे घर बर्बाद हो जाया करता है। जुआ खेलने वाले कत्ल गारतगिरी करते करते पैसा हरते हरते उन आपस में दुश्मनी पैदा हो जाती है। और पहले जमाने में लोग पैसे के बाद अपनी बीवी को भी हर जाया करते थे। ये हालात थे प्यारे। इसलिए जुआ छोड़ दो, शराब छोड़ दो, बदअमली छोड़ दो, बुराई छोड़ दो, अल्लाह के नेक सालेह बंदे बन जाओ। दुनिया में अमन का पैगाम फैला दो, मोहब्बत का पैगाम फैला दो, ताकि दुनिया समझ जाए, तुमको देख कर ये समझे कोई दुनिया कुरान हदीस नबी की सीरत नहीं पड़ेगी। दुनिया मुसलमानों का किरदार देखना चाहती है, वैसा किरदार पेश करो जैसा इमाम अहमद अल्लाह ने पेश किया है, वैसा किरदार पेश करो जैसा मुजद्दिद दीन मिल्लत ने पेश किया है, वैसा किरदार पेश करो जैसा मखदूम सलमानी पेश किया है, वैसा किरदार पेश करो जैसा निजामुद्दीन औलिया ने पेश किया है, वैसा किरदार पेश करो जैसा ख्वाजा खाजगा गरीब नवाज ने पेश किया है। इसी का नाम जिहाद है। एक शख्स ख्वाजा साहब के पास आया, ख्वाजा साहब के पास एक शख्स आया, नेज़ा छुपा कर लाया और दुश्मनों ने भेजा था कि जाओ मोहब्बत से उनका मुरीद होकर बैठना और बैठते बैठते चुपके से मार देना। दुश्मन ने भेजा था राय पथोरा, बहुत सारा माल दौलत देकर ख्वाजा साहब के पास भेजा, जाओ उनको मोहब्बत से जाना, बैठना, आदाब सलाम करना और आखिरी में मार देना। ख्वाजा साहब पास पहुंचे तो नहीं जानता वो कौन ख्वाजा है। वो तो ऐसा ख्वाजा है तुम्हारे आस्तीन में छुपाए हुए नहीं, तुम्हारे दिल की छुपी बात को जान देता है। उन्होंने अपनी जिंदगी इतनी पाकीज़ा गुजारी है कि लोगों के दिल की हरकतों को जानते थे। जब वो आया ख्वाजा पाक के पास बैठा और बैठने के बाद अलग सेलेक्ट किया, हजरत ने बैठाया था, बैठो। बैठने के बाद फरमाया बाबू जिस काम के लिए आए वो काम कर लो, अल्लाह जिस काम के लिए आए वो कर लो। अब वो कांपने लगा, कहा क्या हो गया, क्या कह रहे हैं? कहा तुम तुझे मारने के लिए नेज़ा लेकर आओ, निकाल के मार डालो। अब कांपने लगा, नेज़ा निकाल कर कदमों पर रखा, कहा गुरु माफ कर दीजिए, मैं दुश्मनों के वरगला में मारा था आपको मारने के लिए, अब इसी नेज़े से मेरी जिंदगी का खात्मा कर
दुश्मनों को दुआएं दिया करते हैं, हम जालिमों को माफ कर दिया करते हैं, हम कातिलों को माफ कर दिया करते हैं। चुनांचे आपने माफ कर दिया और वो कलमा पढ़ के मुसलमान बन गए। इसी का नाम मोहब्बत है। ऐसे मुसलमान बनो कि दुश्मन भी झुककर सलाम करने लगे। ख्वाजा पाक ने दुआएं दी, चाहते तो मार देते, लेकिन नहीं बताया। इस्लाम जिहाद मारने का नाम नहीं है। कोई तुम पर तलवार उड़ाए, तलवार चलाए, तुम तो फूल चलाओ। तुम्हें कोई गाली दे, तुम उनके लिए दुआ दो। यही इस्लाम है। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, शहीद मोहम्मद जिंदाबाद। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।